हमारी बहनों और भाइयों, परसों से भारी बरसात हो रही है। कल हम लोग चिंतित थे, गिरीश जी भी यहां पे, रात भर पानी गिरा, सवेरे बहनें कैसे आएगी। लेकिन धन्य है बहनों, आपका प्रेम अपने भाई मोदी जी को सुनने आप हजारों की तादाद में आई है भारी बरसात के बावजूद। पंडाल छोटा पड़ गया और बहनों का रेला और चला आ रहा है। मैं ऐसी बहनों को और उनके प्रेम को प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कोई बहन मजबूर ना रहे, किसी बहना की आंखों में आंसू ना रहे, हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। इसलिए उन्होंने चलाया लखपति दीदी अभियान। कहते हुए प्रसन्नता होती है और गर्व होता है, यह मोदी जी का संकल्प 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। और आज 11 लाख दीदियों को 30,000 स्थानों पर बैठी है, 1.5 करोड़ दीदी जुड़ी हैं। आज 11 लाख दीदियों को और लखपति दीदी के प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 100 दिन में 11 लाख, तो 11 लाख लखपति दीदी 100 दिन के पहले ही बन गई। और मुझे विश्वास है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनेंगी। और आज भी प्रधानमंत्री जी मेरी बहनों 2,500 करोड़ रुपया रिवॉल्विंग फंड का स्व सहायता समूहों के खाते में डाल रहे हैं और 5,000 करोड़ रुपया बैंक स्व सहायता समूहों के खाते में डाल रहे हैं, ताकि आप लखपति बन सकें, तेजी से आगे बढ़ सकें। प्रधानमंत्री जी संकल्प के धनी हैं, दिनों रात काम करते हैं। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि मैं विकसित भारत बनाने के लिए 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं मेरी दीदियों, जब प्रधानमंत्री 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करेंगे तो हम पीछे रहें क्या। मेरी दीदियों, स्व सहायता समूह की बहनों, आओ संकल्प लो कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प और सपने को पूरा करने के लिए हम भी दुगनी ताकत से काम करेंगे। जो बहनें लखपति बन गई है वो बाकी बहनों को लखपति बनाएगी। और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है गरीबी मुक्त गांव, वो गांव बनाने में हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज ये संकल्प लेने का वक्त है। आप सब बहनें तैयार हो संकल्प लेने के लिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के ये संकल्प लेके, प्रधानमंत्री जी आप 3 गुना ताकत से काम करेंगे तो आपके पीछे दुगनी ताकत से काम करके दीदियों को लखपति भी बनाएंगे और विकसित भारत का निर्माण भी करेंगे। बोलिए भारत माता की। हम सब जानते हैं भगवान राम और सबरी माता का संबंध 17 लाख साल हुए आज तक, लेकिन आज भी वो संबंध कायम है। कोई भी आदिवासी भाई बहन तीर धनुष हाथ में लेगा, अपने आप भगवान राम की याद दिलाते जोरदार ताली बजाओ हमारी इस गौरवशाली संस्कृति के लिए भी। इतना आनंद आता देखकर भी मजा आ जाता है। ये नवीन, अरे लाए जा रहा काम भी तुम जोरदार ताली बजाओ। खैर कोई बात नहीं, आप भी क्या याद करोगे। नवीन सब स्टेशन 33 केवीए का ये भी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। जगह हमारे राम निवास जी बता देंगे, वहां बना देंगे। तहसील मुख्यालय कराहल का नगर पंचायत का भवन, इसको पुनः बताता हूं, इसके बनाने के लिए भी जो राशि लगेगी हमारी सरकार के द्वारा दी जाएगी। आज के इस अवसर पर आने वाले समय में ये मेहरवानी से करहाल 3 किलोमीटर, दांती से रानीपुरा 10 किलोमीटर और खेरी से पहेला 8 किलोमीटर, ये सभी फॉरेस्ट की धनराशि से तीनों सड़क बनाने की भी यहीं से घोषणा की जाती है। ताली वाली बजाओ, थक गया लगता काम के आधार पर। क्या आनंद आ रहा है अपने कामों को लेकर के। इंद्र देवता चढ़ गए ऊपर, ऐसा लग रहा है कि हवाई जहाज उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। अभी यहां के बाद भी इसी महीने 28 तारीख को युवाओं के लिए भी, युवा शक्ति के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने सभी युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान शक्ति, गरीब भाई बहन सबके जीवन के बदलाव के लिए हमारी सरकार ने तय किया है रोजगार के साधन अर्थात औद्योगिकीकरण। लगातार प्रदेश भर में हर संभाग में जाकर के इन्वेस्टर समिट की घोषणा कर रहे हैं। अलग अलग फैक्ट्री बना करके अलग अलग प्रकार से कामों का करते हुए सबको रोजगार के साधन नए उपलब्ध कराने के लिए प्रयास चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की अलग अलग प्रकार के उद्योग के निवेश के काम हमारी सरकार ने मंजूर किए हैं। और इसमें अभी ग्वालियर के अंदर 28 तारीख को यहां से जाके वहीं बैठक लेने वाला हूं। ग्वालियर संभाग के अंदर मुरैना, श्योपुर, भिंड, आगे तक के शिवपुरी, गुना और कौन सा स्थान है, अशोकनगर, ये ग्वालियर सहित पूरे संभाग के अंदर जहां जहां भी उद्योग के प्लाट उपलब्ध हैं वहां वहां हमारी सरकार के द्वारा निवेश के नए काम लगातार एक के बाद एक, बहुत जल्दी यहां के मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण करने के लिए आने वाला हूं। बहुत जल्दी श्योपुर जैसे स्थान पर चिकित्सा सुविधा के लिए लगातार प्रयास जारी है। एक नहीं कई और बातें, लेकिन आज समय की कमी है। ये विकास के काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए, जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश में विकास का लगातार कारवां चल रहा है। एक के बाद एक यशस्वी नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब बैठे हैं। पहली बार हमारी सरकार ने 3.5 लाख करोड़ का बजट पारित किया। 3.5 लाख करोड़ का इतिहास में अभी तक इतना बजट नहीं आया। और हमने संकल्प लिया है 3.5 लाख करोड़ के बजट से शांति से नहीं बैठने वाले हैं। इस बजट को बढ़ाकर 7 लाख करोड़ तक ले जाने वाले, 7 लाख करोड़ 5 साल के अंदर। विकास के किसी मामले के लिए
सरकार के द्वारा कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। लगातार काम करते हुए हमारे प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश और भारत को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए हमने संकल्प किया है। एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, आज आप सबके प्रेम के कारण यह कार्यक्रम भी हुआ, हम सब भी आए, विकास की सारी बातें हुई, लेकिन विकास चालू रखने के लिए हमको अपना सशक्त नेतृत्व भी चाहिए। इसलिए रामविलास जी को हमने मंत्री बनाया। जोरदार अभिनंदन करो रामविलास जी का। मेरे पहले सीताराम आदिवासी जी ने इस बात को कहा, जोरदार ताली बजाओ। उन्होंने कहा है कि हमारे बाबूलाल जी, आप भी खड़े हो जाओ। कहां बाबूलाल जी और ब्रजभान जी कहां गए? तो शिक्षा का क्या महत्व है हमारी संस्कृति 5000 साल पहले भी बताती है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, आचार्य शांतिपनी महाराज की। तो ये MIT महाकाल के प्रांगण में पूना का ये ग्रुप, अवंतिका विश्वविद्यालय वाले, उनके लिए भी तालियां बजाओ। ये उस ध्वजा को लहरा रहे हैं आगे तक। इस विश्वविद्यालय के परिसर में नाना नाना प्रकार के प्रदेशों से, देश से विदेश से सभी विद्यार्थी यहां पढ़ रहे हैं और उज्जैन का नाम आने वाला है, इसका एहसास कराता है। और हमारे तो गांव में क्या झूले झूलते थे, अभी थोड़े झाड़ काट दिए ज्यादा। याद रखना, वापस ये झाड़ पेड़ तो लगाने पड़ेंगे। आप सब अपने अपने जगह पे झूले लगाओ। मैंने भी बहनों को झूले झुलाए यहाँ पे। बहनों का आशीर्वाद ऐसे ही मिलते रहना चाहिए, आशीर्वाद सदैव चाहिए। हमको अपने देवी देवताओं से मिलने का मौका नहीं मिलता। देवी देवता को हमने देखा नहीं है, लेकिन कुटुंब परंपरा में, परिवार संस्कृति में अपने माता पिता के चरण छू लो और बहन के पांव पड़ लो, आशीर्वाद ले लो, तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। यह हमारी अपनी संस्कृति बताती है। इनके आशीर्वाद से दुनिया के असंभव से असंभव काम संभव हो जाते हैं। यह हमारी परंपरा है। इसी के कारण से तो हजारों साल से दुनिया में कई देश हैं, कोई अमेरिका वो पिताजी के नाम पे, इंग्लैंड पिताजी के नाम पे, लेकिन एकमात्र देश जो माता बहनों के नाम पे है। बोलो भारत माता की। यह मातृ संस्कृति की तरफ हमारा रिश्ता जोड़ने वाला माता के रूप में हमने भारत माता की भी कामना की है, कल्पना की है। तो जिनके 3 तरफ से समुद्र चरण पखार रहा है और मुकुट मस्तक पे जम्मू कश्मीर का हिस्सा और दोनों तरफ विंध्याचल और सह्याद्री, दोनों बाह फैला करके हिमालय से गंगा और यमुना की धारा बहाते हुए प्रेम की गंगा बहाने कोई किसी देश का नाम है, उसको भारत माता कहते हैं। और केवल हमारे देश की बात नहीं करें, हमने तो नव ग्रह में भी, सारे ग्रह में से पृथ्वी वसुंधरा को भी माता माना है। बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सब पुरुष प्रधान है। माता अगर कोई है तो ये वसुधा है, वसुंधरा है। आज के इस अवसर पर चूंकि सावन का महीना है और बहनों ने आशीर्वाद दिया, थोड़ा विलंब से आया हूं, आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। लाडली बहनों के खाते में जरूर पैसे डले होंगे। किस किस के डले, हाथ खड़े करके बताना। बाप रे बाप, बचे ही नहीं कुछ। अपने आप के लिए ताली बजा दो, सबके खाते में आ गए। 250 रुपये भाई बाद में आया, पैसे पहले आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ना बाप बड़ा ना भैया,